अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अवैस अकरम और आप देख रहे हैं अवैस अकरम टेक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है जी पाकिस्तान रेलवे की एप्लीकेशन, पाकिस्तान रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग और उधर से रिफंडिंग। सबसे पहले अगर आपके पास पाकिस्तान रेलवे की एप्लीकेशन है तो दैट्स गुड। अगर नहीं है तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। गूगल करेंगे, इसके ऊपर पाकिस्तान रेलवे लिखेंगे। ये सबसे पहला ऑप्शन है जी पाकिस्तान रेलवे का, इससे हम ओपन कर लेंगे। ये मेरा इधर पहले से अकाउंट बना हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना होगा तो ये आपसे नाम और फ़ोन नंबर वगैरह और लेगा आईडी कार्ड नंबर, तो आप वो आईडी कार्ड देंगे तो आपका पाकिस्तान रेलवे में अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से ऑनलाइन टिकट कंफर्म कर सकते हैं। आपको स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से ही अपने मोबाइल से टिकट प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर नहीं भी प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से टिकट चेक करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं बनेगा ट्रेन में। तो इसके लिए अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल करेंगे। उसके बाद आप गो फॉर ई टिकट पे जाएंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, नाम और आईडी कार्ड वगैरह पूछेगा, बस आसानी से अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप गो फॉर टिकट पे करेंगे, इस पे ओके करेंगे और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा, ये देखें जी, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड सेव करेंगे, जो आप पासवर्ड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर द कोड, ये जो ऊपर कोड दिया है इसे ही सेम लिखेंगे, जैसे ये दिया गया है सेम टू सेम यही लिखना है। और इसे सबमिट कर देंगे। ये देखें जी, ये हमने अपना कोड सबमिट कर दिया और हमारे पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे बुक ई ट्रेन। ये हमें मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आते हैं। वेरीफाई अकाउंट, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। ये देखें, वेरीफाई अकाउंट पे करेंगे तो ये आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, अकाउंट वगैरह हर चीज़ की डिटेल इधर आ जाएगी। उसके बाद अनपेड ऑर्डर है, जो आपने ऑर्डर किया था लेकिन आपने पे नहीं किया तो वो कैंसिल हो गया। हेल्पलाइन नंबर है, ट्रेन कैंसिल्ड है, जो आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद बुक ई टिकट है, कैंसिल ऑर्डर है, जो आप कैंसिल करना चाहते हैं। जब आप ऑर्डर कर देंगे, रिजर्व योर सीट कर देंगे, उसके बाद प्रिंट ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी टिकट आपके सामने आ जाएगी। आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। कन्फर्म ऑर्डर, इसमें आप जितने भी ऑर्डर यहाँ पे बुक करेंगे तो यहाँ पे उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, सारे के सारे जो आपने ऑर्डर कन्फर्म किए हैं उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। अब हम सबसे पहले करते हैं बुक ई टिकट पे, यहाँ पे ओके करेंगे तो हमें सबसे पहले ये शो हो जाएगा सीट अवेलेबिलिटी। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन नज़र आएंगे कि आप किस डेट की सीट बुक करवाना चाहते हैं और कहाँ से करवाना चाहते हैं और कहाँ तक करवाना चाहते हैं। सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करेंगे, हम कौन सी डेट को जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ये डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कहाँ से जाना चाहता हूँ, लाहौर से। लाहौर कैंट, लाहौर जंक्शन, 2 ऑप्शन होते हैं, 2 स्टेशन है लाहौर के। उसके बाद जाना कहाँ है, कराची, कराची कैंट या कराची सिटी, तो कराची कैंट ही मेन उसका स्टेशन है। और यहाँ पे हम सर्च सीट कर देंगे। यहाँ पे हम सर्च सीट करेंगे तो हमारे पास ये सारी ट्रेन जो जा रही हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, हमारे पास शो हो जाएंगी। ये देखें जी, ये कराची एक्सप्रेस है और ये शालीमार एक्सप्रेस है। लाहौर से कराची तक के लिए कुछ एरर आ रहा था, इसलिए मैंने खानेवाल से कराची का कर दिया। अब कोरोना की वजह से ट्रेन शॉर्ट हुई हैं तो ये इसमें सिर्फ 2 ट्रेन शो करवा रहा है जो खानेवाल से कराची जाएंगी। अदरवाइज़ तो काफ़ी सारी ट्रेनें होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 शो करवा रहा है, कराची एक्सप्रेस और दूसरा शालीमार एक्सप्रेस। अब कराची एक्सप्रेस की डिटेल देख लेते हैं जी। ये खानेवाल जंक्शन पे यानी कि 35 मिनट पे आएगी, रात के 12:35 पे। तो इसके 3 स्टॉप हैं, दूसरे नंबर पर इसका स्टॉप है, 3 स्टॉप है। खानेवाल से कराची तक 14 घंटे और 25 मिनट में ये कराची कैंट पे पहुंचेगी 3 बजे शाम के। उसके बाद यहाँ पे हमें क्लास टाइप आ जाता है जी, एसी बिजनेस, एसी लोअर, एसी स्लीपर, इकॉनमी। यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, ये सारे ऑप्शन हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास सीट अवेलेबल हैं, यानी कि ये पाकिस्तान रेलवे के पास सीट्स अवेलेबल हैं। एसी बिजनेस की 83, एसी लोअर की 75, एसी स्लीपर की 2 और इकॉनमी की 315। उसके बाद ये हमारे पास नोट बने होते हैं, इसको हम ओके करेंगे तो ये इनका किराया आ जाएगा कि एसी बिजनेस का 4200 किराया,
AC लोअर स्टैंडर्ड का 3000 है, इसी तरह इकॉनमी का 1600 है। ये 1600 बर्थ का ऊपर लिखा हुआ है, फेयर बर्थ 1600, फेयर सीट 1500। आप जो भी करवाना चाहते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर हम इकॉनमी का करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप इसमें से कोई सी भी ट्रेन सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके टाइम के मुताबिक होगी। उसके बाद ये पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये कराची एक्सप्रेस है, खानेवाल जंक्शन टू कराची जाएगी, 16 नंबर ट्रेन है। तो यहाँ से ये देखें, ये कोच नंबर लिखा हुआ है। ये कोच नंबर 2 में 36 सीटें पड़ी हैं, कोच नंबर 3 में 13 सीटें पड़ी हैं। ये सारी कोचेज़ की डिटेल है कि कौन सी कोच में कितने सीट पड़े हैं। ये आप अपनी पसंद का डब्बा सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सी कोच कौन से डब्बे में जाना चाहते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पर ये हमने कोच नंबर 2 का ही सिलेक्ट कर लिया, इसमें 36 सीटें पड़ी हैं। ये हमारे पास सीट्स शो हो रही हैं। ये देखें जी, ये पहले नंबर पे 3B है, 1850 है इसका। टॉप लिखा हुआ है ऊपर गोल में टॉप, यानी कि ये टॉप का है, बर्थ है। तो ये देखें मिड में और लो में ये पहले से बुक है। जो ग्रीन सीट हैं वो हमें अवेलेबल हैं, जो रेड हैं वो पहले से बुक हो चुकी हैं। ये देखें जी, ये जोन सी सीट आप करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये अलग से सीट है 67S, ये सीट है सिंगल 1750 की है। ये ऊपर बनी होती है कि ये सीट है। दूसरी राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे तो ये बर्थ बना हुआ है, ये बर्थ भी है, सीट भी है। ये देखें 1850 में हमें अवेलेबल है। इस तरह आप कोई सी भी सीट या बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये 30B सेलेक्ट करता हूँ, 1850 रुपये की, इस पर ओके करता हूँ। ऊपर हमारे पास ये शो हो जाएगा, ये दिस सीट इज़ अवेलेबल टू बी बुकड फ्रॉम लाहौर जंक्शन, यानी कि ये लाहौर के कोटे से आप बुक कर रहे हैं, ये खानेवाल के कोटे से नहीं है। तो हम इसे ओके करेंगे। ऊपर राइट हैंड साइड पर हमें ऑप्शन मिल रहा है बुक सिलेक्टेड सीट, यहाँ पे हम ओके कर लेंगे। उसके बाद हमें ये डिटेल देनी होती है कि हम 30B सीट कंफर्म कर रहे हैं। उसके लिए हमें डिटेल देनी होती है कि चाइल्ड है या अडल्ट है। अडल्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ID कार्ड देना ज़रूरी है। ID कार्ड के बगैर आपकी बुकिंग नहीं होगी। यहाँ पे आप ID कार्ड देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1850 आपके टोटल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप कैसे अपने पैसे पे करना चाहते हैं। ये जो 1850 हैं आप कैसे पे करना चाहते हैं, UBL ओमनी के थ्रू पे करना चाहते हैं, जैज़ कैश के थ्रू पे करना चाहते हैं, या इजी पैसा के थ्रू पे करना चाहते हैं। आप जिस तरीके से भी ये पे करना चाहते हैं आप वो तरीका सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं जैज़ कैश के थ्रू पे करना चाहता हूँ तो मैं जैज़ कैश पे ओके कर दूँगा। ये टिक का निशान लग गया। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ट्रैवलर का फ़ोन नंबर, जिसने सफ़र करना है। आप किसी के लिए भी बुक करवा सकते हैं, अपने खुद के लिए बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे आप जिसने ट्रैवल करना है उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, उसे भी मैसेज चला जाएगा, टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा कि आपने ये सीट बुक की है फलां डेट की। यहाँ पे नंबर लिखने के बाद आप इसे कंटिन्यू टू चेकआउट कर देंगे। ये देखें जी, हमने जैज़ कैश पे सिलेक्ट किया था। उसके बाद हमारे पास फिर 3 ऑप्शन आ जाते हैं। ये ऊपर टाइम शो हो रहा है, हमें इस टाइम में ओके करना होता है। अगर आपका ये टाइम ख़त्म हो गया तो आपको दोबारा शुरू से करना पड़ेगा, आपका एरर आ जाएगा। इसके बाद जैज़ कैश के भी 3 तरीके हैं जी। आप डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए करना चाहते हैं, जैज़ कैश शॉप से करना चाहते हैं, या जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट से करना चाहते हैं। मोबाइल अकाउंट तकरीबन सबके पास होता है। जैज़ कैश शॉप पे आपको फिर जाना पड़ेगा, यानी कि वो सहूलत तो ख़त्म होगी ना कि जो आप घर बैठे सीट करवा रहे हैं। तो मेरे पास जैज़ कैश मतलब अकाउंट है, मैं यहाँ पे ओके करूँगा। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिखेंगे जिस मोबाइल से हमने टिकट करवानी हुई। यहाँ पे हम वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जहाँ से हम जैज़ कैश के पैसे कटवा रहे हैं और इस पर ओके कर देंगे। आपको जैज़ कैश पे मैसेज चला जाएगा कि आप इतने पैसे पाकिस्तान रेलवे को पे करना चाहते हैं। तो आप अपने मोबाइल पे ओके करेंगे तो वो पैसे आपके, यानी कि आप अपना कोड लगाएंगे, जो आपने 4 हिस्सों का कोड लगाया होता है, आप ओके करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक आप कंफर्म टू चेकआउट करेंगे तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप अपना टिकट प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी टिकट देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तो बुक नहीं करवानी, ये तो सिर्फ एक डेमो है, इसलिए मैं बैक जा रहा हूँ। तो आप इस तरह अपनी टिकट कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रिंट ऑर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आपकी सीट, आपके सीट नंबर, आपने जितने पैसे दिए हैं वो सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। ये था जी, आप घर बैठे मोबाइल से
ऑनलाइन अपने ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं। आपको स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मतलब बार बार स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगा, ट्रेन का वेट नहीं करना पड़ेगा, सारा कुछ आप इधर से कर सकते हैं, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन होती है, उधर से आप ये देखें जी, ये पाक रेल की एप्लीकेशन है, आप उधर से अपनी ट्रेन का लाइव लोकेशन चेक कर सकते हैं, हर चीज़ आप घर बैठे कर सकते हैं। बहुत ही आसानी कर दी जी रेलवे ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।